अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपने लाई हूँ एक न्यू लेक्चर, चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। आज हम देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को समझने से पहले हम ऑलरेडी पीछे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज़ रिडक्शन। जो हमने पीछे दो प्रोसेसेस पढ़े थे, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उसी के अंदर यूज़ होने वाले जो डिफरेंट सब्सटेंस हैं उनमें से एक को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है और एक को रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिससे कि इसके नाम से ही आपको आइडिया हो रहा होगा कि ऐसा सब्सटेंस जो कि दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा हो। ठीक है, द सब्सटेंस that oxidize other in chemical reaction यानी कि केमिकल रिएक्शन के अंदर वो सब्सटेंस जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो सब्सटेंस जो दूसरों को रिड्यूस करता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। The substance that reduce others in chemical reaction is known as reducing agent। यानी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उसके अलावा इनका एक और रिलेशन ये है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद तो रिड्यूस होता है, दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करता है, बट खुद वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो खुद तो दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करते हैं, बट वो खुद क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। सब्सटेंस इटसेल्फ रिड्यूस्ड, यानी कि वो अपने आप को रिड्यूस करके दूसरों को क्या कर रहे होंगे, ऑक्सीडाइज कर रहे होंगे। सेम जो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे वो क्या कर रहे होंगे, खुद को ऑक्सीडाइज करके दूसरों को रिड्यूस कर रहे होंगे। सब्सटेंस इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि खुद ऑक्सीडाइज होंगे लेकिन दूसरों को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। इस वजह से उनको दूसरों को रिड्यूस करने की वजह से उनको रिड्यूसिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को दूसरों को ऑक्सीडाइज करने की वजह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। अगर हम इनको जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन है तो उस लिहाज से अगर हम इसको देखें तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। उसके अलावा एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड रिलीज ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है कि जो ऑक्सीडेशन तब होती है कि जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, उसके अलावा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को निकालता है और ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा तो वो ज़रा इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे तो ये उनसे इलेक्ट्रॉन को खुद एक्सेप्ट करके अपने आप को रिड्यूस कर लेगा, और अगर उनके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये हाइड्रोजन को उससे निकाल के उसको ऑक्सीडाइज कर लेंगे, और अगर उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है उस सब्सटेंस को तो उसको अपनी ऑक्सीजन दे के अपने आप को क्या कर लेंगे, अपने आप को रिड्यूस कर लेंगे। इसी तरह अगर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट पे अप्लाई करें, जैसे जो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे वो जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, तो जो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, लूज़ करेंगे। लूज़ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो वो क्या करेंगे, रिलीज हाइड्रोजन एंड एक्सेप्ट ऑक्सीजन, यानी कि ये एक दूसरे के अपोजिट है। ये ऑक्सीजन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। अब जो होती है ऑक्सीजन,
ठीक है, ऑक्सीजन एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, नॉन मेटल वो होती हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखती हैं। ठीक है, ये लूज़ नहीं करती, ये मोस्टली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कर रही होती हैं। जबकि अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो कार्बन एंड मेटल्स ये जो होते हैं ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि मेटल क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर रही होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल डिस्कस कर लेती हूँ, तो उससे आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का जो कंसेप्ट है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। सपोज़ हमारे पास क्लोरीन का रिएक्शन हो रहा है H2S के साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, तो हमारे पास नेक्स्ट क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा और साथ में सल्फ़र रिलीज़ होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो लिख लेती हूँ। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जब कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में होता है, फ्री स्टेट में मीन कि उसने किसी दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं किया होता, तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे ये बैलेंस है, तो जब हमने केमिकल फार्मूला लिखने का तरीका देखा था, वहाँ पे आपने देखा था कि पॉजिटिव आयन को हमेशा पहले लिखा जाता है और नेगेटिव आयन को बाद में लिखा जाता है। तो इट्स मीन कि ये पॉजिटिव आयन है और ये नेगेटिव आयन है। इसकी जो वैलेंसी होगी ये -2 होती है और एक की वैलेंसी +1 है। अगर हम यहाँ पे देखें, इसकी -1 और इसकी +1 और ये फ्री हो गया, तो इसकी हमारे पास क्या होगी, 0 हो गई है। अब आप देखें कि यहाँ पे जो क्लोरीन था वो पहले उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, 0 से -1, यानी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है 0 बड़ा है, -1 छोटा है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है, लेस हुई है। और अगर हम सल्फ़र को देखें, यहाँ पे उसकी माइनस में थी और वो प्लस में गई है। ठीक है, यानी कि ये 2 चेंजेस आए, जबकि हाइड्रोजन की इधर भी +1 थी, उधर भी +1 थी, यानी उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, तो अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, कम हुआ है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कम होने से मतलब ये है कि क्लोरीन यहाँ पे क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। ठीक है, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर पहले से क्या हुआ है, कम हुआ। क्लोरीन इज़ रिड्यूस्ड। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया है, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। अब सल्फ़र का देखें, सल्फ़र की माइनस में थी, -2 आपको पता है छोटी वैल्यू होती है, +0 जो है वो बड़ी वैल्यू होती है, यानी कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होने से ये मतलब है कि सल्फ़र इज़ ऑक्सीडाइज, सल्फ़र इज़ ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, एक इनकी ये हमने इनकी जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस सेंस में देखी है, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आप देखें कि क्लोरीन ने जो है वो हाइड्रोजन के अंदर से, H2S के अंदर से हाइड्रोजन को निकाला है। ठीक है, इसके अंदर से हाइड्रोजन को क्या किया है, निकाला है। ठीक है, हाइड्रोजन को निकालने से मुराद ये है कि इसने इसको क्या कर लिया है, ऑक्सीडाइज कर लिया। ये देखें यानी कि हाइड्रोजन को निकाला तो है, लेकिन हाइड्रोजन को वापस खुद देखें क्लोरीन ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ये देखें, हमने कहा था कि वो सब्सटेंस जो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा वो हाइड्रोजन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ये देखें, क्लोरीन ने H2S के अंदर से हाइड्रोजन को निकाल के खुद हाइड्रोजन को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कि एक्सेप्ट करके ये क्या हुआ है, रिड्यूस हो गया है। ठीक है, यानी कि हमने क्या पढ़ा था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होता है जो कि दूसरों को तो ऑक्सीडाइज कर रहा है, लेकिन खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस। अब देखें इसको कैसे ऑक्सीडाइज कर रहा है, उसके अंदर से हाइड्रोजन को निकाल रहा है। ठीक है, इस तरह से उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, और खुद देखें 2 तरह से रिड्यूस हो रहा है, एक तो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है, ये भी रिडक्शन है, और दूसरा इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज़ हो रहा है, वो भी रिडक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास ये जो क्लोरीन है ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये खुद रिड्यूस हो रहा है, बट H2S को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। अब इसी तरह आप देखें, अगर हम H2S की बात करें, जो दूसरा सब्सटेंस मौजूद है, H2S देखें हाइड्रोजन को रिलीज़ कर रहा है। हमने क्या कहा कि रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा वो हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। ये हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है। ये देखें, रिलीज़ करके हमारे पास ये बिल्कुल इस फॉर्म में आ रहा है। इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास ये जो H2S है ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रहा है।
रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्योंकि ये अपने अंदर से हाइड्रोजन को निकाल रहा है। हाइड्रोजन को निकालना क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन दूसरे को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, इस तरह से यानी कि ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट है, इनका एक दूसरे के साथ क्या होता है, रिलेशन होता है। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं बट खुद क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को रिड्यूस करते हैं बट खुद क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को डिटेल में डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ आपको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा।